हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडी फैक्ट फाइल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स की सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये स्पेस की ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज उससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एनीथिंग कैन बिकेम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकता है। किसी भी चीज की डेंसिटी या घनत्व जितना ज्यादा रहेगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते ग्रेविटी इतना ज्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और लाइट इस यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ से बच के निकलेंगी? इस ब्लैक होल की ग्रेविटी से। पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी कॉम्प्रेस करके 1 नैनोमीटर से कम साइज का कर दो तो अब वो ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप अर्थ को कॉम्प्रेस करके एक मटर के दाने जितना कर दो तो अर्थ भी ब्लैक होल बन सकती है। वैसे भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज अर्थ से लाखों अरबों गुना ज्यादा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम उन स्टार्स को इतना छोटा कर दें कि वो अर्थ के साइज में आ जाएं तो वो एक ब्लैक होल बन सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स में ऐसा होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगता है और उसके घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ने लगती है और घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी उससे अब बच नहीं सकता। वो छोटा पॉइंट जहाँ पे वो स्टार घट के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले पढ़ा होगा। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट स्किप नहीं कर सकती, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बच के जा सकती है पर उसके आगे नो चांस। ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स ही क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल से लाइट स्किप नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं निकल सकती। तो जब वहां से लाइट बचकर नहीं निकलेगी तो आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए हमें ये ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स इफेक्ट टाइम, ब्लैक होल्स टाइम को भी इफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल्स के सामने के टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलता है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन से दूर वो एक सेफ जगह पे चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर का टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर जब गिर रहे हो तो आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है। आपकी बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर, वो ज़्यादा डेंसिटी को ऑब्जर्व करेगा और उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका हेड, इसीलिए आपकी बॉडी एक रबड़ की तरह खिंच जाएगी। आपकी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो अर्थ से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है इस यूनिवर्स से। तो ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है, और एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल्स इस धरती को निगल सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो ब्लैक होल 1000 ऑफ लाइट ईयर्स अवे है हमसे, पर सिग्नस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो कि 6070 लाइट ईयर अवे है अर्थ से और उसका मास 15 टाइम्स ज़्यादा है सन से। पर
डरने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थ और सोलर सिस्टम से बहुत ज्यादा दूर है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।